हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके बीच हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि वॉइस क्या होता है, उसके प्रकार क्या होता है, उसे कैसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं कि अगर हमारा बेसिक रूल में पास्ट आ जाता है तो उसका हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। आज हम लोग का क्लास में पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटरचेंज सीखने जा रहे हैं। कैसे हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे आसान स्ट्रक्चर होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब का दूसरा रूप होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का दूसरा रूप आप देख ले तो आप जान जाइएगा कि वह कौन सा टेंस के अंतर्गत है, तो पास्ट इंडिफिनिट के अंतर्गत है। कैसे बनाएंगे, तो वही चारों नियम का इस्तेमाल हम लोग एक बार फिर से करेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप और बाई प्लस एजेंट। यहाँ पर भी हमने वही किया है। देखिए यह हमारा ऑब्जेक्ट है, किसमें आ गया है, सब्जेक्ट में। सहायक क्रिया वाज वर्ब हमने लिया है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका सहायक क्रिया पैसिव में वाज वर्ब होता है। और ये हमारा V2 किस में बदल जा रहा है, V3 और बाकी बाई प्लस एजेंट। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे चला गया। पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर और V3, बाकी बाई प्लस एजेंट। यही चारों नियम हमने फॉलो कराया। देखिए इसके लिए जो एग्जांपल है, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। तो जब हम लेटर को आगे लाते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, रोट हमारा रिटन में बदल जाता है और सहायक क्रिया के रूप में हम वाज वर्ब में से किसी एक को ले लेते हैं। तो यह एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ट्रांसफर हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। ए लेटर वाज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। दोनों का भाव और अर्थ क्या है, तो बराबर है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। इसको एक्टिव तरीके से लिखे हैं, इसको पैसिव के रूप में लिखे हैं। अलग अलग हम बोल भी रहे हैं लेकिन दोनों का भाव एक ही है। इसमें भी एक पत्र ही लिखा जा रहा है, इसमें भी एक पत्र ही लिखा जा रहा है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आई खुद अपना काम कर रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सब्जेक्ट लेटर अपना काम नहीं कर रहा है, बल्कि लेटर को लिखने का काम किसके द्वारा हो रहा है, मी के द्वारा हो रहा है। इसके साथ हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है समाप्त। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पे, जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए वर्ब का चौथा रूप आपको जानना पड़ेगा। जब किसी भी वर्ब में ing लग जाता है तो उस वर्ब को हम V4 के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें हमारा V4 आया है। सहायक क्रिया इसमें भी वाज वर्ब ही रहेगा और स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। कैसे हम इस एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग जो हमारा सब्जेक्ट है वो लास्ट में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आके शुरू में सब्जेक्ट बन जाएगा। वही सहायक क्रिया एक बार पुनः उतार देंगे और बीइंग का इस्तेमाल। पिछले वीडियो में भी बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस के लिए आप इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा कि बीइंग के सहारे ही कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस का अगर हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल हम जरूर करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल आपके सामने है, शी वाज टीचिंग मी। ये हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सी वर्ब में बदल गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट मी आई में बदल गया। वही सहायक क्रिया यहाँ पे उतर गया और एक वर्ड हमने इस्तेमाल किया बीइंग। देखिए बीइंग का इस्तेमाल कंटिन्यूअस में होता है, ठीक। और ये हमारा V4 किस में बदल गया, V3 में। यही
चार नियम का इस्तेमाल हमने किया है और उसी के सहारे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया। हिंदी, तो शी वाज टीचिंग में, वह मुझे पढ़ा रही थी, इसका अर्थ होगा आई वॉज बींग टॉट बाई हर, मैं उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि भाव अर्थ दोनों इक्वल है, बराबर है। अंतर बस यही है कि एक को हमने एक्टिव के तरीके से प्रस्तुत किया, दूसरे को हमने पैसिव तरीके से प्रस्तुत किया। बाकी दोनों के भाव में और अर्थ में कोई अंतर नहीं। अंतर बस यही है कि हमने एक को एक्टिव तरीके से प्रस्तुत किया, दूसरे को पैसिव तरीके से प्रस्तुत किया। इसके साथ हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरचेंज भी समाप्त होता है। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या आपका फ्यूचर परफेक्ट हो, सब आसान माना जाता है, क्योंकि इसमें एक्टिव में जो हमारा V3 होता है उसी V3 को हम किस में बदलते हैं, पैसिव में। इसमें V3 अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो बात हमने बोला, एक्टिव में V3 है और पैसिव में V3, सबसे आसान पास्ट परफेक्ट माना जाता है। देखिए सब्जेक्ट है, हेड है, V3 है और ऑब्जेक्ट है। यही स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ जाएगा, सहायक क्रिया के रूप में हेड आ जाएगा, V3 और ऑब्जेक्ट। इसी चारों नियम के तहत इसको भी हमने बदल दिया। ये सब्जेक्ट हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट का रूप ले लिया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप ले लिया। जो सहायक क्रिया स्टार्टिंग में है उसी को हमने पैसिव में रखा। हाँ, इसमें एक नया वर्ड क्या जुड़ जाएगा, तो बीइंग, यानी बीइंग लगाकर हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी V3 तो जो ऊपर है वही लिख दिया गया है और बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल किया गया है। तो परफेक्ट टेंस में हम लोग यही जानते हैं कि एक्टिव में जो V3 हो उसी को हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। बाकी सभी वह जो 4 रूल हम लोग बार बार इस्तेमाल करते आ रहे, उसी 4 रूल का इस्तेमाल हमें करना है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, यू हैड हेल्प्ड हिम, आप उसकी मदद कर चुके थे। आप देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट था, किस में आ गया, ऑब्जेक्ट में आ गया। बाकी हेड आएगा और बीइंग आपका इसमें नियम है, यानी पैसिव के लिए बीइंग की इस्तेमाल जरूरी होती है। और आगे यहाँ पे जो V3 ऊपर है उसी V3 को हमने नीचे ला दिया। इसका अर्थ होगा कि तुम उसकी मदद कर चुके हो, इसका अर्थ होगा उसकी मदद आपके द्वारा की जा चुकी, सॉरी पास्ट में है ना, इसका मतलब होगा तुमने उसकी मदद की थी, इसका अर्थ होगा उसकी मदद तुम्हारे द्वारा की गई थी। ये आपका दोनों पास्ट में है और पास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ये थी का अर्थ देता। इसके साथ हम लोग का पास्ट परफेक्ट भी होता है समाप्त। अब हम लोग आते हैं इसके अंतिम पॉइंट पे। तो अंतिम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि यह अनकॉमन माना जाता है, पिछले वीडियो में बताए थे कि अनकॉमन का इस्तेमाल यूज में नहीं होता है, लेकिन इसको बनाया जा सकता है। कैसे हम बना सकते हैं, तो इसमें भी बीइंग लगा के हम बना सकते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, लास्ट में चला गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में आ गया, हेड बीइंग उसी तरह उतर जाएगा और बीइंग का इस्तेमाल इसमें हमें करना है। यूज में नहीं होने के बावजूद इसको हम बना सकते हैं, किसके सहारे बना सकते हैं, बीइंग के सहारे। एक एग्जांपल है, ही हैड बीन टीचिंग हिंदी, वह हिंदी पढ़ाता रहा था। इसका अर्थ होगा हिंदी हैड बीन बीइंग टॉट बाय हिम, हिंदी उसके द्वारा पढ़ाया जाता रहा था। तो आप कहिएगा कि इसमें बीइंग के अलावे भी कुछ आ सकता है। हाँ, अगर हमारा
एक्टिव वॉइस में सिंस फॉर प्लस टाइम दिया रहेगा तो पैसिव वॉइस में भी सिंस फॉर ऑफ टाइम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। हमने यहाँ इस्तेमाल नहीं किया है, आप इसके आगे सिंस फॉर और टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसिव में भी वही आ सकता है। तो इसके साथ हमने आपको आज पास्ट का जो कंडीशन रहा, इंडिफिनिट का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का, सभी को विस्तार पूर्वक बताया। बुक्स में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको बनाइएगा। अगले वीडियो में हम और फ्यूचर जो है उसको हम बताएंगे। उसके बाद आप कोई भी पॉइंट पढ़ रहे हो तो पढ़ना बड़ी बात नहीं है, बल्कि जब तक उसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम्पल नहीं बनाओगे, तब तक वह आपका अपना नहीं बन जाएगा। इसके साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर का इंटरचेंज हम कैसे करते हैं, एक्टिव और पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। धन्यवाद।